कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसे लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो अब भी होने बाकी हैं। बहरहाल आरोपी संजय रॉय ने जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पर दिया और उस दौरान कुछ बातें भी निकलकर सामने आई हैं, वो आपको यहां पर बताते हैं। घिनौना सच, उसकी सोच यहां पर किस तरह से सामने आई, देखिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने सीबीआई को बताया कि अपराध से यानी कि इस वारदात को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले वो अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था। हालांकि उसने इस दौरान यह भी कहा कि किसी तरह से उसने कोई शारीरिक संबंध किसी के साथ भी नहीं बनाया था, लेकिन गया जरूर था। मीडिया रिपोर्ट्स यहां पर सामने आई हैं जिसके मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने सड़क पर एक महिला के साथ छेड़खानी करने की बात कबूली भी है। यानी उसने कहा कि उसने एक महिला को रास्ते पर देखा और उसके साथ छेड़खानी उसने की है। उसने ये भी कहा इस दौरान, जो मीडिया रिपोर्ट्स यहां पर सामने आई है, संजय रॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया इस दौरान और उसकी न्यूड तस्वीरें उसने मांगी। सोचिए अपनी सोच को किस तरह से वो इस टेस्ट के दौरान खुद ही कबूल करता नजर आया। घटना की रात यानी कि जब वारदात को अंजाम दिया गया, संजय रॉय ने अपने दोस्त के साथ जमकर शराब भी पी। बाद में वो रेड लाइट एरिया के लिए निकल गया। बाद में हालांकि दक्षिण कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया भी वो वहां पर गया जिसका नाम चेतला है। महिला से छिड़खानी, चेतला जाते वक्त रास्ते में उसने कथित तौर पर एक महिला से छिड़खानी की, ये उसने कबूला भी। बाद में वो अस्पताल लौट आया और इसके बाद आरोपी संजय रॉय सुबह 4:03 पर सेमिनार हॉल के पास गलियारे में चला गया। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि महिला के साथ कथित तौर पर उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या की, जिसके बाद वो अपने दोस्त अनुपम दत्ता के घर गया जो एक पुलिस अधिकारी है और वो भी इस वक्त शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। और इस बीच रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरोपी संजय रॉय ने भ्रामक जवाब दिए, यानी कि गोलमोल जवाब उसके जरिए यहां पर भ्रमित करने के लिए दिए गए, जिन्हें पॉलीग्राफ मशीन ने पहचान भी लिया, क्योंकि एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप सच या झूठ जैसा भी कहेंगे उसके हिसाब से मालूम चल पाता है। सीबीआई ने आरोपी का पूरा मनोविश्लेषण यहां पर किया और उसके बाद एक प्रोफाइल यहां पर तैयार कर लिया है, जिसमें यह मालूम चला कि वो अश्लील वीडियोस देखा करता था और ये वो इसका पूरी तरह से, या फिर यूं कहिए कि पूरी तरह से आदी था। उसके फोन में कई पॉर्न क्लिप्स पाए गए। महिला सेमिनार हॉल में जब आराम करने गई थी तब उसके साथ रेप की वारदात को उसने अंजाम दिया, उसकी हत्या यहां पर की और उसके शरीर पर 25 बाहरी और आंतरिक चोटें भी आई और उसे गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले को लेकर जो भी अभी आरोपी हैं उन्हें अगर दोषी साबित करना है तो पुख्ता सबूत की जरूरत है, ताकि एक भी आरोपी बचने ना पाए, एक भी दोषी जो है वो सजा को यहां पर पाने से बचने ना पाए, जिसके लिए सीबीआई का जांच का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। हालांकि कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस सूत्रों का दावा और वर्सेस सीबीआई सूत्रों का दावा, इसे लेकर भी आगे कुछ और वीडियोस आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये आरोपी संजय रॉय के उस घिनौनी दिमाग की तस्वीर को बताता है जो महिलाओं के प्रति नकारात्मक या सिर्फ अश्लीलात्मक सोच यहां पर रखता है।